फ्रेंड कैसे हो? सब बढ़िया। चलो अब हम शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था, उसी के बारे में डिस्कशन। एम्पियर्स लॉ, सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो ये लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ है, वो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ जैसा ही है। ये अल्टरनेट मेथड है। किसकी अल्टरनेट मेथड? वो मैं आपको अल्टरनल मेथड ऑफ फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अल्टरनेट मेथड है ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ढूंढने के लिए। ये किसकी अल्टरनेट मेथड है? बायो-सेवर्ट्स लॉ, बेसिक मेथड ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। यहाँ टी साइलेंट है, वो आपको मालूम है अच्छी तरीके से। ये बेसिक मेथड है। रेडी? चलो, तो ये एम्पियर सर्किट लॉ है, ये बायो-सेवर्ट्स लॉ की बेसिक मेथड है, आपको ये समझना है। तो ये बेसिक मेथड ये है, कैसी? बायो-सेवर्ट्स लॉ वो हमारी बेसिक मेथड थी। रेडी? ये हमारा एम्पियर सर्किट लॉ है। थोड़ा सा हार्ड रहेगा लेक्चर, पर अच्छी तरीके से ध्यान देना, यानी कि समझ में आ जाएगा। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पर 2 वायर है। रेडी? समझ लो कि यहाँ ये एक्स, यानी इनसाइड जा रहा है करंट, ऐसे वायर, दो वायर ऐसे रखे गए हुए हैं। यहाँ पर इनसाइड जा रहा है ऐसे अंदर, ये वाइट पेज के अंदर जा रहा है एक वायर, और यहाँ पर मैं डॉट कर रहा हूँ, यानी ये आउटसाइड जा रहा है। यानी इसको करंट I1 और इसका करंट I2। डन? तो इसके कारण इस पॉइंट P पर लगने वाली नेट मैग्नेटिक फील्ड को हमें ढूंढना है। पर इस एम्पियर सर्किट लॉ के अंदर कुछ मेथड रहेगी, वो मेथड हमें यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी। रेडी? तो समझ लो कि यहाँ पर पॉइंट P है, तो इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है। तो इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है, तो आपको ये 2 वायर है, ये पॉइंट है, आप सिचुएशन इमेजिन करनी पड़ेगी। अब 2 वायर है, ये पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है। तो आपको जो P है उससे, जो P आपका पॉइंट है जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है, उसके ऊपर एक रिंग बनानी पड़ेगी। रिंग यानी कि आपको उससे काटना पड़ेगा, उस पॉइंट को काटना पड़ेगा। ऐसे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आना ज़रूरी है। आपको विजुअलाइजेशन करना भी ज़रूरी पड़ेगा इस पॉइंट पर। डन? चलो, इस पॉइंट पर विजुअलाइजेशन करना है। इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इस पॉइंट के आपने एक क्या बना लिया? इस पॉइंट को काटने से एक ऐसा कवर बना लिया, चारों साइड इसका एक रिंग बना लिया। रेडी? तो इससे बोलेंगे हम एम्पियर्स लूप। ये क्या बनेगा? एम्पियर्स लूप। ये जो बनता है ये एम्पियर्स लूप सभी में बनाना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ मैं आपको बताऊंगा किस लिए। रेडी? यहाँ पर P पॉइंट है, P पॉइंट को काट लिया, 2 करंट है। इसका करंट है वो बाहर आ रहा था, इसका करंट है जो वो कहाँ था? इनसाइड, इस तरफ जा रहा था। ये इसका करंट इस तरफ, दोनों ऑपोजिट है। रेडी? तो अब इस पॉइंट पर हमें चार्ज काटना है, तो इसलिए इसको स्मॉल एलिमेंट DL काटना पड़ेगा। रेडी? इसका करंट कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। रेडी? तो करंट इस डायरेक्शन में आएगा। थंब रूल, राइट एंड थंब रूल यूज करोगे तो समझ लो कि इस तरफ से जा रहा था। रेडी? रेडी? स्मॉल एलिमेंट यहाँ पर भी काटना पड़ेगा, स्मॉल एलिमेंट सभी पर स्मॉल एलिमेंट D काटना पड़ेगा, DL 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 DL। रेडी? तो हमें डायरेक्शन मिल जाएगी। इसकी डायरेक्शन, B की डायरेक्शन यहाँ पर रहेगी, और यहाँ पर भी डायरेक्शन यहाँ पर रहेगी, सभी के लिए मिल जाएगा। रेडी? आई बात समझ में? तो यहाँ से 2 लेना है आपको, एक पॉजिटिव, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिर्फ समझाऊंगा बाद में, ये एक्सप्लेन करना है क्योंकि आपको समझना है।
इस पर I1 करंट है यानी पॉजिटिव, और I2 इसको नेगेटिव लेता हूँ। रेडी। इसकी फॉर्मूला रहेगी, ये सभी का, यहाँ पर सभी का क्या करना पड़ेगा हमें, नेट मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है। हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड है, तो बायो सावर्ट्स लॉ के हिसाब से हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है। नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए B इंटू डी एल, ये फॉर्मूला याद रख लेना, सभी जगह यही यूज होगी। एम्पियर्स लूप यूज पर आपको पूछा जाएगा तो B इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो I इनसाइड भी आएगा और I आउटसाइड, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला इसको याद रखना। एम्पियर्स लूप जो है, एम्पियर्स लूप, ये जो एम्पियर्स लूप है उसकी ये फॉर्मूला है, ये है लाइन इंटीग्रल्स। ये जो है वो लाइन इंटीग्रल। रेडी। लॉ इज यूजफुल ऑफ, एक यूज पर, यानी कि यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। रेडी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी जो B, और यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट जो कटा वो DL। ऐसे सभी पर मैग्नेटिक फील्ड B, स्मॉल एलिमेंट DL, और दोनों की डायरेक्शन एक है। रेडी। यानी cos 0 हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन एक है इसलिए। रेडी। आगे बात समझ में, पहले ये समझ में आना ज़रूरी है क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहाँ से यूज़ होगा वो भी मैं आपको अलग बता देता हूँ। लॉ इज यूजफुल ऑफ फर्स्ट मैग्नेटिक टेंजेंटियल टू द लेंथ ऑफ नॉन जीरो टी कांस्टेंट। देखो, B यानी मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंटियल। टेंजेंटियल यानी कि मतलब क्या है, यहाँ स्मॉल एलिमेंट हमने DL काटा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B है हमारे पास, तो ये टेंजेंटियल हुआ। क्या हुआ? टेंजेंटियल, क्योंकि ये इस तरह से है, ये भी इस तरीके से है, ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए टेंजेंटियल। मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंटियल टू लेंथ, ये मोस्ट ऑफ लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। लेंथ नॉन जीरो टी कांस्टेंट, यानी इस पूरी लेंथ पर भी ये डिपेंड करेगा। तो यानी कि B नेट मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने के लिए इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, पर इस DL इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? DL। आप ये दोनों किस है? वेक्टर फॉर्म में है, इसलिए इस तरह से आएंगे, दोनों वेक्टर फॉर्म में है, और इसको वेक्टर फॉर्म में DL cos 0, क्योंकि यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन DL और B की डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहाँ पे B मल्टीप्लाई L, यानी मोस्ट ऑफ किस पर डिपेंड है? लेंथ पर। इज मोस्ट डिपेंड ऑन द लेंथ। डन। ये लेंथ पर डिपेंड रहेगी। सेकेंड थिंग हमारी ये है, B इज नॉर्मल टू लेंथ। B इज नेट मैग्नेटिक फील्ड, B यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू लेंथ B इंटू DL इज इक्वल टू 0। यानी अगर B और DL दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगे तो cos 90 बनेगा, और cos 90 यानी कि 0। रेडी। B इंटू DL इज इक्वल टू 0, क्योंकि B इज मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू लेंथ, नॉर्मल टू द लेंथ रहा, यानी परपेंडिकुलर अगर ये रहा तो DL की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा, और आंसर हमारा रहेगा 0। रेडी। आंसर हमारा क्या रहेगा? 0। कंप्लीट। बीज इनिशियल, मैंने आपको बोला 0 कब होगा वो आपको पता चल गया। रेडी। और B पर भी डिपेंड करेगा, अगर हमारा B ही 0 रहा, अगर किसी भाई हमारा B इज इनिशियल, अगर हमारा B ही 0 रहा, अगर ये हमारा B ही 0 रहता है, यानी पूरी सर्किट का मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा हो जाएगा? 0। आई बात से तो कॉमन सेंस है। रेडी। ये लॉ कहाँ ये पर यूज होता है? दिस लॉ
is useful for higher symmetry. First, inside I1 मल्टीप्लाई I2। समझ लो कि यहाँ पर दो करंट है, दो की जगह 3 4 भी रख सकते हो। लाइक यहाँ पर समझ लो कि एक तीसरा करंट है, यहाँ पर कोई चौथा करंट है, इस तरीके से करंट होगा। तो पहले किसका ढूंढना पड़ेगा, इनसाइड का, और बाद में B एट पॉइंट P, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P यूजिंग द लॉ ड्यू टू द ऑल एलिमेंट्स। अब हमें सारे एलिमेंट्स को कवर करना पड़ेगा। इस रूल्स की यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट्स है। इनसाइड पहले कैलकुलेशन करना है, करंट I1 और I2 के पहले कैलकुलेट करना है। वो मैं आपको एक दो एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इनसाइड पहले कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक करंट, बाद में मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P से लेकर बाउंड आउटसाइड जो भी है, यूजिंग लॉ एज ड्यू टू ऑल currents I1, I2, I3, I4 whether inside all side loop, whether inside all side loop। रेडी, आगे बात समझ में है, पूरे डायरेक्शन समझ में आ गया। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। रेडी, तो देख लेना। रेडी स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट carrying wire, बीटा इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2I/R। ये हमारे पास फॉर्मूला थी कब, जब हम बायोट-सेवर्ट्स लॉ यूज़ कर रहे थे, और हमने बायोट-सेवर्ट्स लॉ के हिसाब से इनफाइनाइट, याद है ना आपको, इनफाइनाइट वायर पर हमने किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने को कहा था, तब ये आंसर आया था। मुझे तो याद है, आपको याद नहीं होगा तो याद कर लेना। बायो-सेवर्ट्स लॉ के हिसाब से जब हमने इनफाइनाइट वायर लिया था और उसके हमने जब भी कैलकुलेट किया था नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारे पास ये आया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एम्पियर सर्किट लॉ के हिसाब से जा रहा हूँ। समझ लो कि ये इसकी लेंथ इनफाइनाइट वायर है। रेडी, अब देखना, इस पॉइंट P पर क्या करना पड़ेगा, मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड कवर करना है, तो इसलिए इसका डिस्टेंस है स्मॉल r। अब मैंने बोला था एम्पियर्स लॉ के हिसाब से हमें क्या करना है, एक ऐसे लूप कंप्लीट करनी है। क्यों, क्योंकि एम्पियर्स लॉ में पहला उसका रूल्स था, इसे आप लूप कंप्लीट करो। इसको हमने लूप कंप्लीट किया। रेडी, और इसमें करंट जा रहा था I। तो अब हमें इस वायर को ऊपर से देखना है, यानी क्या करना है, टॉप ऑफ व्यू। तो हमें उसको वायर को ऐसे ऊपर से देखना है। अगर आप वायर को अगर ऊपर से देखोगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। इस वायर को अगर आप ऊपर से देखोगे तो इस तरह से देखा है, और करंट आपके बाहर की तरफ आता होगा। ये बात समझ में, आप वायर को ऊपर देखो तो इस तरह से आएगा। ये वायर है, अगर आप उसको ऊपर से देखो तो आई करंट बाहर आता हुआ आपको दिखेगा। और ये है एम्पियर्स लूप जो हमने यहाँ पर कंप्लीट करी, यानी हमने बनाई। यहाँ हमने जो एम्पियर्स लूप बनाई वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बाहर आ रहा है, यहाँ थी आपका राइट हैंड थंब रूल ऊपर, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में टूफ टूफ इस तरफ आएगी। रेडी, यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट DL काट लिया तो इसकी डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आप देख सकते हो। बाहर करंट आ रहा था तो राइट हैंड थंब रूल इस तरह से होगा। रेडी, राइट हैंड थंब रूल इस तरह से होगा कि जो भी है वो ऐसे कर्ल करेंगे आपकी फिंगर,
और करंट बाहर आएगा। रेडी, इसी तरीके से होगा। तो इस तरीके से इस टॉप में पर भी DL स्मॉल एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है सभी पर। इस पॉइंट P पॉइंट पर हमने निकालनी थी, इस P पॉइंट पर हमें निकालनी थी। ये मैं टॉप ऑफ व्यू देखा हूँ, यानी करंट इस तरफ DL। रेडी, एम्पियर्स लूप। और अब यहाँ पर हम एम्पियर्स लूप लिखा दे तो B.DL μ0 I इनसाइड। अब आपको क्या करना है, I इनसाइड तो B इंटू DL cos 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो B इंटू DL cos 0 μ0 I। रेडी, यहाँ इनसाइड है, आउटसाइड तो कोई है ही नहीं, तो यानी कि आउटसाइड तो कोई करंट है ही नहीं, यानी कि इसकी हमें ढूंढना इनसाइड ही है, क्योंकि अब यहाँ पर कोई दूसरा टॉपिक ही नहीं है आउटसाइड ढूंढने का। रेडी, तो B इंटू DL आ जाएगा। ओनली फॉर B तो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, वो तो कांस्टेंट रहेगा, तो हमें सिर्फ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। DL cos 0 यानी 1 होता है, वो आपको मालूम है, 0 I। DL की लेंथ यानी 2 पाई R, पूरा सर्कम्फ्रेंस है 0 I। इसमें से B को वेरिएबल बनाओ, 0 I अपॉन 2 पाई R। आ गई ना सेम मैग्नेटिक फील्ड। ये हम बायो-सेवर्ट्स लॉ के हिसाब से भी प्रूव कर सकते हैं, और यहाँ पर एम्पियर्स लॉ के हिसाब से भी प्रूव कर सकते हैं। रेडी, आई बात समझ में अच्छी तरीके से। फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी रहे तो बोल देना। रेडी, अब हमें क्या करना है, फाइंड। अब इसी टॉपिक के बारे में थोड़ा यार फाइंड। रेडी स्टूडेंट, अब मैं जो टॉपिक बोल रहा हूँ ये हमने स्ट्रेट वायर पर, अब हम सिलेंडर पर सीखेंगे। तो याद रखना, ये भी 2 स्ट्रेट वायर ले लेंगे, बाद में उस पर सीखेंगे। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग cylindrical wire carrying wire. Find the magnetic field infinitely long cylindrical wire carrying wire on its surface, यानी कि करंट है पर उसके सरफेस पर। रेडी, इनसाइड नहीं, इनसाइड एंड आउटसाइड, सॉरी इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ का है। रेडी, होलो सिलेंडर। रेडी, एट डिस्टेंस R फ्रॉम इट्स एक्सिस, रेडियस है R। इस पॉइंट को नोट करना है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइटली टू लॉन्ग वायर करंट कैरिंग वायर ऑन इट्स सरफेस, इनसाइड और आउटसाइड होलो सिलेंडर एट डिस्टेंस R फ्रॉम इट्स एक्सिस। रेडी, यानी कि यहाँ पर अब मैं आपको बोला रहा हूँ कि यहाँ पर ये दोनों लॉन्ग वायर है। मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ध्यान रखना। रेडी, यहाँ पर भी ये कंप्लीट स्टूडेंट। यहाँ पर इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह कहा गया है, तो मोस्टली भी करंट क्या है, हमारा सरफेस पर ही है, करंट हमारा सरफेस पर ही है। रेडी, पर हमें जो पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड जो निकालनी है वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों निकालनी है। समझ लो कि इनसाइड यानी यहाँ पर, यहाँ से इस डिस्टेंस पर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। रेडी, इस पॉइंट पर तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें एक सर्किट ये से लूप कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये इनसाइड यानी स्मॉल r इसका डिस्टेंस, यहाँ से एक और ये पॉइंट निकाल लेता हूँ Q पॉइंट, इसका P पॉइंट निकाल दो। इनसाइड यानी P पॉइंट, आउटसाइड यानी Q पॉइंट। रेडी, तो इसका डिस्टेंस भी मैं निकाल देता हूँ स्मॉल r। रेडी, इन दोनों पर हमें कैलकुलेट करना है। पहले इनसाइड पॉइंट देखेंगे, ये P पॉइंट इनसाइड यानी हमने एक लूप कंप्लीट की, और फिर एक आउटसाइड पॉइंट देखेंगे। दोनों के बारे में बारी बारी में डिस्कशन
करेंगे। और यहाँ पर इस पॉइंट की से रेडियस रहेगी आर। इनसाइड पॉइंट के बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं। इनसाइड पॉइंट पी के बारे में, इनसाइड पॉइंट पी करोगे तो आर इज़ वेरी लेस देन टू आर। ये कैपिटल आर से ये स्मॉल आर कहीं ना छोटा है। रेडी है? तो यहाँ पर जो भी लूप है स्टूडेंट, ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ऊपर से देखना है। कैसे? ऊपर से जब आप देखोगे तो आपको इस सर्किट के अंदर इस पॉइंट पर अगर ऊपर से देखोगे तो इलेक्ट्रिक करंट बाहर आती हुई दिखेगी आपको। इस सरफेस, ये किसकी सरफेस है? मैं आपको बोल रहा हूँ, ये अंदर हमने जो लूप बनाई वो है, और ये हम ऊपर से देखते हैं तब ये पूरे वायर की शेप है। रेडी? तब हमें पी इनसाइड जो दिखाई देगी वो वायर ये है हमारा, यानी हमारे सभी पर आउटसाइड यानी कि बाहर आती करंट हमें यहाँ पर सभी दिखेगी, बाहर आती हुई करंट दिखेगी। ये वायर और ये लूप। डन स्टूडेंट? तो इसका आएगा बी इंटू डी एल। रेडी? बी इंटू डी एल, म्यू ज़ीरो इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड इलेक्ट्रिक करंट क्या रहेगा? इनसाइड तो इलेक्ट्रिक करंट रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी करंट है वो तो सरफेस पर ही है। मेरी बात समझ में आई आपको? यहाँ पर जो भी सरफेस करने जा रहे हैं हम कैलकुलेट, वो तो क्या है? सरफेस पर ही है। करंट तो सभी सरफेस पर ही है, यानी इनसाइड करंट कैसा रहेगा? आई इनसाइड ज़ीरो। क्यों? क्योंकि जो भी करंट है वो तो सरफेस पर ही है, यानी कि इनसाइड आप देखोगे तो करंट कोई फ्लो नहीं होगा। ये जो करंट है वो तो हम ऊपर से देख रहे हैं, उसके कारण हमें यहाँ पर करंट दिख रहा है। रेडी? तो यहाँ पर दिखेगा बी, मैग्नेटिक फील्ड भी इसलिए ज़ीरो ही हो जाएगा। रेडी? यानी मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसा हो जाएगा? ज़ीरो। रेडी? आई बात समझ में? अब एक इनसाइड का टॉपिक खत्म हो गया, अब यहाँ पर भी हम आउटसाइड का टॉपिक देखेंगे, उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी यहाँ पर अब इस क्यू पॉइंट पर दिखना है, अब हमें क्यू पॉइंट पर दिखना है, बराबर। तो यहाँ पर क्यू पॉइंट के लिए समझ लो कि हमारा ये क्यू पॉइंट है। रेडी? तो अब क्यू पॉइंट से हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा निकालना पड़ेगा। ऐसे हमने क्यू पॉइंट पर निकाला। ये हमारी एम्पियर्स लूप है, ये क्या है? हमारी एम्पियर्स लूप। और अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमारा वायर ऐसा दिखेगा आपको। रेडी? यानी यहाँ के सरफेस पर जो भी करंट है वो हमें बाहर आते हुए दिखेंगे, ऐसा हमें फील हो रहा है। इसके लिए इसकी रेडियस आर और इसलिए स्मॉल रेडियस। रेडी? आगे बात समझ में? तो एम्पियर्स लू है। यहाँ पर क्यू पॉइंट के लिए आर इज वेरी ग्रेटर देन टू आर। रेडी? आई बात समझ में? तो यहाँ पर बी इंटू डी एल, म्यू ज़ीरो आई इनसाइड। तो अब इनसाइड तो करंट है, इसके कारण यहाँ पर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये इस पर इफेक्ट करेगा। तो यानी स्मॉल डी एल कट करना पड़ेगा। तो स्मॉल डी एल कट करो तो मैग्नेटिक फील्ड, हम राइट एंड थंब रूल यूज़ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसी तरह आएगी। रेडी? तो आप स्मॉल डी एल एलिमेंट काटते जाओगे तो म्यू इनसाइड। तो अब क्योंकि डी एल की भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में, यानी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? सेम डायरेक्शन, यानी कोस ज़ीरो बी इंटू डी एल कोस ज़ीरो, म्यू ज़ीरो आई, डी एल कोस ज़ीरो यानी 1 बी। ये पूरा सर्कमफ्रेंसिस कंप्लीट करना है, यानी में 2 पाई आर आ जाएगा। जैसे म्यू ज़ीरो आई, हमें यहाँ का ओनली फॉर मैग्नेटिक फील्ड ही ढूंढनी थी तो उसे वेरिएबल बना लो, म्यू ज़ीरो आई अपॉन 2 पाई आर। इट इज़ अवर आंसर। तो इस तरह से ये अभी हमारा आंसर रहेगा। तो यानी कि आप मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ सकते हो एम्पियर्स लॉ के हिसाब से। रेडी? तो आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो। डन? आई बात समझ में? इस तरीके से आप किसी भी का भी, ये पूरे वायर का हमने क्या निकाला, ये पहले एक इनसाइड करना पड़ता है और आउटसाइड भी करना पड़ता है। रेडी? दोनों तरीके से करना पड़ेगा।
अगर स्टूडेंट आपको पूछे कि इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, तो आपको ग्राफ ऐसे बनाना है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। समझ लो कि हमने यहाँ पर ये बी है नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारी, और ये आर है। रेडी? तो इस पर हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। हमने यहाँ पर 2 करंट कैरिंग वायर यूज़ किया था, यानी कि वो सिलिंड्रिकली टाइप था ना, वायर था वो हॉलो सिलिंड्रिकल टाइप था, यानी कि बी इनसाइड। जब बी इनसाइड की बारी होती है, इनसाइड की बात कर रहे हैं, तो बी इनसाइड तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया था? 0, यानी कि यहाँ पर 0 हो गया था। बी इनसाइड के बारे में बात कर रहे हैं। रेडी? और आउटर साइड के बारे में, तो बी इज प्रोपोर्शनल टू आर। बी इज प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो बी प्रोपोर्शनल आर का मतलब क्या, सॉरी, बी प्रोपोर्शनल टू 1/r, बी प्रोपोर्शनल 1/r का, यानी जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, जैसे ही मैग्नेटिक समझ लो कि बढ़ती है, तब ऐसे ही हमारा जो जैसे ही आर का डिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। रेडी? तो ये बी प्रोपोर्शनल आर, ये आउटसाइड है। यहाँ जो बात कर रहा हूँ, ये इनसाइड, इंटर और मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0 बिकॉज वी कैलकुलेट ओनली ऑन दिस सरफेस ऑफ द वायर। अंडरस्टूड? रेडी? तो इसलिए इसका ग्राफ जो कैलकुलेट होगा वो इस तरीके से होगा। अगर आपको एग्जाम में ग्राफ पूछे तो, नहीं पूछा जाएगा, पर एनसीईआरटी वालों का कुछ डिसीजन नहीं होता है, इसलिए ग्राफ भी कभी बार पूछ लेते, तो ग्राफ भी करना ज़रूरी बनता है। रेडी? चलो, रेडी स्टूडेंट? अब हमें क्या ढूंढना है वो देखता मैं आपको बता देता हूँ। अब हमें देखना है वही टॉपिक, उसी के बारे में। तो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू finitely long cylinder wire with current I distributed uniformly। अभी तक हमने जो भी करंट सीखा था वो डिस्ट्रीब्यूटली यूनिफॉर्मली नहीं था, वो अपने सरफेस पर था, अदरवाइज इनसाइड या आउटसाइड था। यूनिफॉर्मली अक्रॉस इट्स सेक्शन आउटसाइड एंड इनसाइड। अब ये जो भी करंट कैलकुलेट होगा, रेडी स्टूडेंट? इट्स अक्रॉस इट्स सेक्शन आउटसाइड इनसाइड, distance r from its axis, यानी कि सिलेंडर है, उसके अंदर एक्सिस है, उस एक्सिस के सभी पर करंट है वो यूनिफॉर्मली स्पेंड किया गया हुआ है, और रेडियस r है। तो आप इनसाइड और आउटसाइड दोनों पर क्या ढूंढना है हमें? मैग्नेटिक फील्ड। तो समझ लो कि ये सिलेंडरिक टाइप है, लॉन्ग कहा है, यानी इनफाइनाइट हम एज्यूम कर लेते हैं। ये उसकी एक्सिस है जो बीच में ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी यहाँ पर जो आया उसे आर बोल लेंगे हम। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, दैट रीजन वी ड्रॉ एटली सिलेंडरिकली ड्रॉ करना है हमें, जो मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इस पॉइंट P यानी इनसाइड समझता हूँ, यानी यहाँ से इसका डिस्टेंस स्मॉल r, और ये Q आउटसाइड। 2 पॉइंट पर हमें क्या ढूंढनी थी? मैग्नेटिक फील्ड। डन। इसको ऐसी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर एक और बात की गई हुई है कि यहाँ जो करंट है वो यूनिफॉर्मली स्पेंड किया गया हुआ है, यानी कि इनसाइड सब पर भी करंट फ्लो हो रहा है। इस तरीके से देख सकते हो आप लोग, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सभी पर करंट अंदर तो है ही, पूरे अंदर करंट ही भरा हुआ है, यूनिफॉर्मली स्पेंड किया गया हुआ है। देख लेना, ये अंदर यूनिफॉर्मली ये पूरा सिलेंडर है जो मैंने आपको बताया, वो इसकी सरफेस ये है, पर उसके अंदर भी एक पॉइंट P और बाहर पॉइंट Q पर हमें
क्या ढूंढना है? मैग्नेटिक फील्ड। आई बात समझ में? तो पहले इनसाइड की ट्राई करेंगे। इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट हमने पी लिया था, तो पी पॉइंट लिया था। इस पी इज वेरी, ए पॉइंट आर से कई से है छोटा है, तो ए आर कैपिटल आर से बड़ा है। आई बात समझ में? तो टॉप ऑफ व्यू यानी हमें ऊपर से ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, एक पूरा मैंने बताया था ना, पी से एक लूप तैयार करेंगे, तो उसे बोलेंगे हम एम्पियर्स लूप। तो हमने ये लूप कंप्लीट कर ली। तो बाहर हम देखेंगे तो आप देख सकते हो, पर यहाँ तो सभी जगह क्या करंट प्लान किया गया हुआ है, यानी कि करंट को फ्लो कराया हुआ है हमने। तो यहाँ पर जो है वो हमारा टॉप ऑफ व्यू है, ये टॉप ऑफ व्यू है हमारा ये। पर यहाँ पर टॉप ऑफ व्यू है यानी सभी जगह का क्या होगा, करंट बाहर निकलता हुआ आपको दिखेगा ना। आपको अपनी ऊपर से बाहर करंट, सभी पर यहाँ पर से करंट बाहर आता हुआ आपको ऐसे महसूस होगा। यानी इसको रेडियस हमने बोल दी थी आर, ये हो गया हमारा स्मॉल आर। रेडी, ये था पी। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखने जाओगे तो मैंने राइट हैंड थंब रूल यूज़ करोगे तो आपकी डायरेक्शन ये होगी मैग्नेट की। यहाँ पर भी ऐसे बी की मैग्नेट डायरेक्शन होगी, यहाँ पर भी, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल में जाओगे तो इस तरीके से आएगा ना, राइट हैंड तो थंब रूल ऐसे ही, तो यानी इस तरह से, यहाँ पर भी इस तरीके से, यहाँ पर भी इस तरीके से ऐसे होगा। तो इनसाइड देखते हैं हम लोग। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, देखो हमने यहाँ पर जो भी करंट कैलकुलेट किया, तो यहाँ इस पॉइंट के लिए कैलकुलेट किया था ना, तो अब हमें तो यहाँ पर करंट डेंसिटी यूज़ करनी पड़ेगी। क्यों यहाँ पर करंट डेंसिटी यूज़ करनी पड़ेगी, वो हमारा क्वेश्चन है। तो हमने बोला था सर ये तो इनसाइड इतना ही पॉइंट है, रेडी, इतने पॉइंट के लिए, तो ये तो पूरा सर्कल है, तो हमें पूरा सर्कल की कंप्लीट करना है। रेडी, आई बात मैं क्या बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर करंट डेंसिटी क्यों यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि करंट सभी जगह पर फ्लो किया गया हुआ है, एक पॉइंट पर नहीं। इससे यहाँ पर भी स्मॉल अच्छा पॉइंट आ जाता है, तो करंट हमने सभी पर स्पेंड किया है। रेडी, रेडी, आई बात समझ में? तो यहाँ पर हमें करंट डेंसिटी यूज़ करनी पड़ेगी। कितनी डेंसिटी आएगी, करंट डेंसिटी हम कैसे यूज़ करेंगे, कि समझ लो कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करंट डेंसिटी। आई बात समझ में? यानी सभी पर मिल जाएगा। रेडी, तो जे करंट डेंसिटी यानी करंट डेंसिटी यानी जे आई अपॉन ए, ए यानी हमारा एरिया, एरिया है हमारा पाई आर स्क्वायर, तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ करंट डेंसिटी को हम जे बोलेंगे, आई अपॉन ए पाई आर स्क्वायर, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था, बी इंटू डी एल जीरो आई इनसाइड। रेडी, ये फॉर्मूला के हिसाब से सब्सटीट्यूट करेंगे, बी इंटू डी एल यानी बी डी एल कोस ज़ीरो, क्योंकि डी एल स्मॉल एलिमेंट करना पड़ेगा, इसलिए म्यू ज़ीरो आई। कितना करंट हो रहा था, आई, जे जितना, कितने पर, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर पूरी सर्कल है। आई बात समझ में? जितना भी हमें डेंसिटी चाहिए, करंट की डेंसिटी हमें जाननी पड़ेगी ना, कितना करंट है, तो कितना करंट होगा, आई 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 पूरा सर्कल होगा, पूरे सर्कल में से ही करंट बाहर आ रहा है, दैट इज। रेडी स्टूडेंट, जे डेंसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा था, तो करंट तो सभी पर फ्लो हो रहा था, तो टोटल करंट 2 पाई आर। रेडी, पाई आर स्क्वायर म्यू ज़ीरो पाई आर स्क्वायर बराबर आई पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आई कितना करंट मेजरमेंट करने का है, जितना भी करंट इस पर है वो सभी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि सभी पर इनिशियली एक्सप्लेन किया गया हुआ है ना करंट, इसीलिए। तो पाई आर स्क्वायर, इसीलिए इसकी डेंसिटी यूज़ करनी पड़ेगी। कितनी डेंसिटी, जितना करंट है उतनी डेंसिटी, तो डेंसिटी का जे, ये जे है, जे यानी कि आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, जे यानी कि पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, ये कैपिटल पाई आर स्क्वायर आएगा और ये स्मॉल आएगा। रेडी, क्यों कैपिटल आएगा, क्योंकि ये सभी पर ढूंढना है ना, इसलिए कैपिटल आएगा। रेडी, इट्स कॉमन सेंस। cos 0 यानी 1,
2πr। तो b को वेरिएबल बनाओ, μ0I स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2π स्मॉल r इन कैपिटल R स्क्वायर। ये स्मॉल r में से ये जाएगा तो b इज इक्वल टू μ0I स्मॉल r अपॉन 2πr कैपिटल R स्क्वायर। रेडी। तो डेंसिटी यानी I अपॉन पाई आर स्क्वायर, I अपॉन पाई आर स्क्वायर यानी होता है डेंसिटी। तो μ0 J डॉट R अपॉन 2, इट इज अवर आंसर। तो B प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर किस पे प्रोपोर्शनल है? R पर। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर प्रोपोर्शनल है? R पर। अब यहाँ मैंने इनसाइड ढूंढा है, ऐसे ही हमें क्या ढूंढना पड़ेगा हमें? आउटसाइड। तो यहाँ पर आउटसाइड कैसे ढूंढेंगे हम लोग, वो देख लेते हैं। तो आउटसाइड कैसे आएगा वही हमें यहाँ पर ढूंढना है। रेडी, चलो। रेडी स्टूडेंट। तो आउटसाइड तो ये था इस तरह, इनसाइड ये था, ये वायर है हमारा। आउटसाइड यानी यहाँ क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपको पता ही है, स्पीड में कर रहा हूँ इसलिए, और स्मॉल डी एलिमेंट DL कट कर लिया। यहाँ पर भी इस तरह से। तो एम्पियर्स ये जो अंदर है वो है हमारी वायर, और जो बाहर है वो हमारी एम्पियर्स लू। तो वो फॉर्मूला DL, ये आउटसाइड की बात कर रहा हूँ, याद रखना। स्पीड में इसलिए करवा रहा हूँ कि मैंने आगे करवाया है। μ0I इनसाइड, तो बीटा एज इट इज DL, पूरी लेंथ कैलकुलेट करनी है, सर्क्यूमफ्रेंसिस, इसलिए 2πr। यहाँ पर क्या नहीं यूज होगा? यहाँ पर क्या नहीं यूज होगा भाई? यहाँ पर डेंसिटी नहीं यूज होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब डेंसिटी कब यूज होती है? जब यहाँ सभी पर करंट हो। यहाँ पर सभी पर करंट नहीं है, ये आउटसाइड है, ये सिर्फ इनसाइड ही करंट है। आगे बात समझ में? इसीलिए μ0I, इसमें से बीटा को वेरिएबल यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएबल बना रहे हो, μ0I अपॉन 2πr। डन। यहाँ पर भी आएगा DL कोस, ये बीटा, DL कोस 0 यानी 1, इसका इंटीग्रेशन करो 2πr। अब तो आपको सब ये मालूम है, इसलिए मैंने शॉर्टकट में करवा दिया। तो ये हमारी होगी आउटसाइड। तो इस तरीके से कैसे हम इसका ग्राफ आपको पूछे तो किस तरीके से, तो ये पूरा सिलेंडर था जो हमने समझा था, ये पूरा समझ लो कि सिलेंडर था, ये यहाँ तक I इनसाइड था और ये आउटसाइड। तो यहाँ से आउटसाइड था, यहाँ तक इनसाइड था। डन। इनसाइड पर B प्रोपोर्शनल टू R हुआ, मैंने आपको बोला था ना। तो इनसाइड में जैसे ही आप ये B है, जैसे B की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे कि B की वैल्यू बढ़ेगी वैसे ही, जैसे ही B की वैल्यू कैसी होती जाएगी, R की वैल्यू जैसे घट जाएगी वैसे B की वैल्यू कैसी चलती जाएगी? ऊपर चलती जाएगी। रेडी, आई बात समझ में? और B आउटसाइड है, B प्रोपोर्शनल 1/R था, देख सकते हो आप। ये आउटसाइड B प्रोपोर्शनल 1/R था और इनसाइड B प्रोपोर्शनल R था। यानी जैसे ही B बढ़ता जाएगा वैसे ही R की वैल्यू भी कैसी होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और आउटसाइड कैसा था? देखो, B प्रोपोर्शनल 1/R था ना, B प्रोपोर्शनल 1/R। B प्रोपोर्शनल 1/R, जैसे ही B की वैल्यू डाउन होती जाएगी, R की वैल्यू ही कैसे हो जाएगी? R की वैल्यू जैसे ही बढ़ती जाएगी यानी कि B की वैल्यू वैसे ही घटती जाएगी। तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा। डन। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? इसमें किसी को कुछ डाउट या कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। ओके, चलो। रेडी स्टूडेंट। तो आज हम यहाँ तक रखेंगे, फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट रहे, कुछ क्वेरी हो या कुछ दिक्कत हो तो बोल देना। इसके क्वेश्चन जो भी हमारे टेक्स्ट बुक में है, मैं आपको जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब सॉल्यूशन करवा दूंगा। रेडी, चलो।